हेलो, जय हिंद। आपका स्वागत है। 12th का हिंदी सब्जेक्ट का अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का, उसको कम्प्लीटली 2 क्वेश्चन। चैप्टर कितना है? 13। चैप्टर 13 का नाम है शिक्षा। और 13 चैप्टर को किसने लिखा है? जय कृष्ण मूर्ति। तो चलिए, आसान भाषा में ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसको हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन का उत्तर सॉल्व करेंगे, अपने आसान भाषा में समझेंगे और सीखेंगे, और सीखेंगे तो सिखाएंगे भी। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले शिक्षा को किसने लिखा है? जय कृष्ण मूर्ति जी, ज्योति कृष्ण मूर्ति जी का जन्म हुआ 1895 में, मृत्यु 1986 में। तो क्वेश्चन क्या है? देखिए, क्वेश्चन है शिक्षा का अर्थ क्या है एवं इसके क्या कार्य हैं, स्पष्ट करें। तो देखिए एग्जाम हॉल में इसको अपने भाषा में कैसे लिखेंगे? उत्तर लिखते हैं, समझ लीजिए, समझा रहे हैं, समझ लीजिए एग्ज़ाम हॉल में लिखते हैं। तो नंबर दे दिए, उसकी जगह उत्तर लिखेंगे हम। उसके बाद चलिए सॉल्व करेंगे इसको अपने भाषा में, ताकि नंबर नहीं काट सके एग्जामिनर। शिक्षा का अर्थ क्या है एवं उसके क्या कार्य है, स्पष्ट करें। तो हम उत्तर में अब लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेंगे। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का अर्थ यही है कि इस प्रकार से स्पष्ट किए गए हैं। देखिए प्रोविजनल ईयर में पूछे गए हैं, 26 में पूछे जाएंगे। तब पहला हेडिंग हो गया लाइन अपने भाषा में। उसके बाद जो आप क्वेश्चन सीख के गए, समझ के गए हैं, वो अपना लिख दीजिए। चलिए समझते हैं आगे। शिक्षा संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करता है। देखिए हमारे जीवन में संपूर्ण जो जीवन है, उसमें जीवन को समझने में, किस प्रकार से जीना चाहिए, उसको समझने में मदद करती है। अगला पॉइंट, क्योंकि जीवन विलक्षण है। जीवन क्या है? विलक्षण। जीवन में कोई लक्षण ही नहीं है। क्या करना है उसके लिए, क्या हम जीवन में क्या करेंगे उसके लिए, किस पर फोकस करना है, कैसे, किस पे समझना है, किसको किसके अनुसार समझेंगे? शिक्षा के कारण। जीवन क्या है? विलक्षण है। अगला पॉइंट जानेंगे। जीवन गूढ़ है। जीवन मन की क्षण वस्तुएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, भय, सफलताएं एवं चिंताएं हैं। देखिए मनुष्य के जीवन में मन की प्रक्षण वस्तुएं, इच्छाएं, मतलब देखिए मनुष्य के जीवन में मनुष्य का मन मतलब हर एक इच्छा होती है मनुष्य के मन की, हर एक आकांक्षाएं। मतलब हम पढ़ लेंगे, हम IAS बन जाएंगे, मतलब सब आकांक्षाएं हैं, वासनाएं, भय, सफलता एवं चिंताएं। चिंता भी है। अगला पॉइंट जानने, केवल इतना ही नहीं, इससे कहीं ज़्यादा जीवन है। केवल इतना ही नहीं, हम चिंता में उलझे रहते हैं, केवल इतना ही जीवन नहीं है। कह रहे इतना ही जीवन नहीं है जो इसमें हम फंसे रहते हैं और उलझे रहते हैं। अगला पॉइंट, हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं। हम अपने जीवन में कुछ परीक्षाएं क्या करते हैं? उत्तीर्ण कर लेते हैं, मतलब पास हो जाते हैं, और कुछ फेल हो जाते हैं। तो उसके फेल के लिए तो उसके लिए सोचने की बात नहीं, दुख नहीं होना। देखिए अगला पॉइंट, हम विवाह कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, और इस प्रकार अधिक यंत्र
वक्त बन जाते हैं। हमारी यही आकांक्षाएं हैं। अगला पॉइंट, हम सदैव जीवन से व्याकुल, चिंतित और मनुष्य अपने जीवन से व्याकुल, चिंतित और भयभीत बने रहते हैं। मतलब खुद पर पछतावा होते, ज़िंदगी में क्या करेंगे नहीं कर, ज़्यादा सोचते हैं। अगला पॉइंट, शिक्षा इन सबों का निराकार करती है। शिक्षा इन सबों का निराकार करती है, महान बनाती है। शिक्षा जो है इन सबों को निराकार करती है, मतलब इस सब से बढ़ करके। और देखिए अगला पॉइंट देखिए, निराकार करती है। भय के कारण मेधा शक्ति कुंठित हो जाती है। भय के कारण मतलब डर के कारण, ज़्यादा सोचने के कारण, ज़्यादा आकांक्षा बनाने के कारण मेधा शक्ति कुंठित हो जाती है। शिक्षा इसे दूर करती है। देखिए, जब आप अनेक प्रकार की आकांक्षाएं सोच रखते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, और उस प्रकार की आकांक्षाएं को वह मुक्त करता है। शिक्षा इसे दूर करती है। शिक्षा इसे दूर करती है। शिक्षा समाज के ढांचे के अनुकूल बनाने में आपकी सहायता करती है। वो सामाजिक समस्या का निराकार करे, शिक्षा का यही कार्य है। देखिए, मनुष्य के जीवन में जो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, तो वो समस्याओं को आसान, साधारण सा और निराकार करेगी, सफल बनाएगी, महान बनाएगी। शिक्षा का यही कार्य है, और शिक्षा महान बनाते हैं। और शिक्षा से ही हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकते हैं। अशिक्षित रहेंगे तो अशिक्षित ही बनकर रह जाएंगे। तो चलिए, इस क्वेश्चन का अर्थ इसी प्रकार से, और अपने अनुसार देखिए ये 5 नंबर का बना कि नहीं, अपने भाषा से समझाएंगे शिक्षा का क्या महत्व है। अगला पॉइंट चलिए 5 नंबर का बनाते हैं। शिक्षा का क्या महत्व है। हम अशिक्षित रहेंगे तो क्या हम देश को विकसित देश के बात छोड़िए, पहले खुद को विकसित कर सकते हैं। हम पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो क्या, तो उसके बाद खुद पढ़े लिखे शिक्षित रहेंगे तो उसके बाद देश के बारे में सोचेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे। तो शिक्षा का यही कार्य है, सारी समस्याओं को निराकार करना। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन तो समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, 63 नंबर। चलिए एनालिसिस देखिए इसमें है। अब इसको भी आसान भाषा में समझेंगे और सीखेंगे तो हम सिखाएंगे भी। चलिए क्वेश्चन है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, क्योंकि। तो इसको एग्ज़ाम हॉल में कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे अपने भाषा में। देखिए, जहाँ भय है उत्तर में लिखते हैं। चलिए 63 का सामने हम क्या देते हैं, एग्ज़ाम हॉल में लिखते हैं 63 नंबर उत्तर। जहाँ भय है वहाँ मेधा इसलिए नहीं हो सकता है कि, बस है कि, एक पॉइंट हो गया अपनी भाषा में, और उसके बाद अपने अनुसार सॉल्व करते जाएंगे जो क्वेश्चन हम सीखे हैं, समझे हैं, पढ़े हैं। हम जीवन से भयभीत रहते हैं। हम खुद हम अपने जीवन में खुद परेशान रहते हैं, भयभीत रहते हैं। ये उतना फलाना इतना बड़ा आदमी बन गया है। हम जीवन से भयभीत रहते हैं, नौकरी के छूटने से, परंपराओं से और इस बात से। देखिए,
इसी में हम उलझे रहते हैं और भयभीत रहते हैं, जो हमको नौकरी छूट गया, इस बात से भयभीत हम रहते हैं। पड़ोसी क्या कहेंगे, हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। पड़ोसी क्या कहेंगे, मृत्यु से हम भयभीत रहते हैं। तो हमारे आजकल हमारे समाज में तो ये सबसे ज़्यादा चलता है। मतलब कोई हंस दिया तुम पे तो वो क्या करते हैं, उस काम को छोड़ ही देते। दूसरे हंस रहे हैं तो क्या हो गया, वो उसके लायक ही नहीं है जो हम कर रहे हैं, इसलिए वो हंस रहे, वो नहीं कर सकते, हम कर रहे हैं। अगला पॉइंट, हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। हम में से अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत रहते हैं, बहुत ज़्यादा, अधिक संख्या में। और जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं है। निसंदेह यह मेधा शक्ति भय के कारण दब जाती है। मतलब देखिए, हम डर जाते हैं, उसके कारण हमारे सुपर पावर, हम जो बन सकते हैं, वो छुप जाती है। मेधा शक्ति वह शक्ति है जिससे आप भय और चिंताओं की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं, ताकि हम अपने जीवन में किस प्रकार विकसित हो सके, अपने जीवन को कैसे महान बना सकते। वो किससे होगा, शिक्षा से होगा और सोचने से होगा, स्वतंत्रता, आज़ाद से। हम जॉब करने जाते हैं तो क्या उसमें हम क्या रहते हैं, गुलाम रहते हैं, आज़ाद नहीं रहते हैं, तो हम जॉब करते ही रह जाएंगे। अगला पॉइंट, ताकि आप अपने लिए सत्य की, वास्तविकता की खोज कर सके, इसीलिए शिक्षा जरूरी है, महत्वपूर्ण है। यदि आप भयभीत हैं तो फिर आप कभी मेधावी नहीं हो सकेंगे, मेधावी कभी महान नहीं बन सकते हैं। आप डरे रहेंगे और आप किसी भी लक्ष्य को पाने में फेल हुए होंगे और डरे रहेंगे, हम फेल ही हो जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, तो हम फेल ही रहेंगे, मेधावी नहीं हो सकेंगी। क्योंकि भय मनुष्य को किसी कार्य को करने से रोकता है। भय मनुष्य को किसी कार्य करने से रोकता है, तो इसके कारण मनुष्य महान नहीं बन सकते हैं और समय का भी ज़्यादा मिसयूज करते हैं। हम ही करते हैं। शिक्षा पर फोकस नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते हैं। इस प्रकार से हम अपने आसान भाषा में 5 अंकों के क्वेश्चन के उत्तर में समझ गए, सीख गए। अब समझा सकते हैं किसी को आराम से, आसान भाषा में। हम मनुष्य ज़्यादा सोचते हैं, जो जॉब नहीं हुआ, आज जॉब हुआ तो जॉब ही करते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, परेशान रहते हैं और ऐसे परेशान होते होते जीवन बीत जाते हैं। जो जीवन में करना था वो नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को 5 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 5 अंक का क्वेश्चन का उत्तर हम समझ गए आसान भाषा में। ऐसे ही बनाएंगे, समझेंगे, सीखेंगे। जय हिंद। तो चलिए इसी प्रकार से सब्जेक्टिव सॉल्व करते रहेंगे।